मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट 2 वीडियो चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 पे है। दर्शाना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये 6 कहां से लिए हैं, तो ये 6 यहां से पकड़ेंगे, ठीक है, यहां देख रहे हैं ना, इसीलिए जो यहां दिया हुआ उसी से विभाजित करेंगे और भागफल q लिखेंगे और शेषफल r लिखेंगे। अब आप कल देखे थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। तो आपका होता है a बराबर bq प्लस r, है ना, जहां r जो होता है 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है लेकिन b से छोटा होता है। तो इसी प्रमेय के उपयोग करिएगा। तो a बराबर b की जगह क्या है, यहाँ भाजक की जगह है ना 6 है, तो 6q और शेषफल क्या है आपका r है। और यहाँ क्या हो जाएगा, जहां r 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है लेकिन भाजक से छोटा है, तो भाजक क्या है यहाँ 6 है ना, b की जगह 6 रख दिए। अतः अगर आप यहाँ से मान देखें a का, तो आप यहाँ से r का मान क्या क्या हो सकता है, r का मान इसमें यहाँ लिख सकते हैं, और में देखिए यहाँ में r बराबर हो सकता है आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 तक 0 भी होगा, 0 से बड़ा भी होगा लेकिन 6 से छोटा होगा। तो ये ना संख्याएं होंगी, समझ गए। चलिए, तो यानी कि अब यहाँ पे आप चाहेंगे r की जगह 0 रखना तो 6q हो जाएगा, 1 रखना तो 6q+1 हो जाएगा, है ना, 2 रखना तो 6q+2 हो जाएगा, 3 रखना चाहोगे तो 6q+3 हो जाएगा, फिर 6q+4 हो जाएगा और 6q+5 हो जाएगा। यही ना होगा, यानी कि आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं 6q+1। अच्छा, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3q+1, 6q+3। अच्छा, इसमें से चाहे आपको 2 कॉमन कराना तो यहाँ पे आप 2 कॉमन करिएगा तो ये 3q+2 हो जाएगा। यहाँ तो कॉमन नहीं है, 6q+5। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना, देखिए इसमें तो सिर्फ विषम पूछ रहा है, हम आपको सम का भी बता दे रहे हैं, सम विषम दोनों समझा दे रहे हैं। यहाँ देखिए ये 6q, ये जो देखिए और ये जो देखिए, ये तीनों जो टर्म देख रहे हैं ये 2 से विभाजित है ना, तो इसलिए सम संख्या हो जाएंगे ना। तो चाहे तो सम वाला भी लिख सकते हैं, है ना, इसमें नहीं कह रहा है लेकिन आप चाहे तो हम दोनों लिख देते हैं। अब जो अगर सम कहेगा क्वेश्चन में तो सम कर दीजिएगा, विषम कहेगा तो विषम कर दीजिएगा। यहाँ देख रहे हैं a बराबर 6q और उसके बाद ये वाला 6q+2, या फिर इसको भी लिख सकते थे, है ना, ये दिखाए हैं कि कॉमन हो रहा है यहाँ भी। और तीसरा जो है 6q+4 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है ना, ये 2 से विभाज्य है। तो अतः आप इसको सम का रूप लिख सकते हैं कि अतः 6q+2 6q+4, है ना, इसको लिख देंगे धनात्मक समपूर्णांक का रूप है, ठीक है, जहां q पूर्णांक है। समझ गए ना। चलिए, तो अगर ये सम का था तब ये लिखते, ठीक है, ये वाला हिस्सा सम के लिए है। अगर मान लीजिए इसमें तो विषम कह रहा है क्वेश्चन में, तो विषम कह रहा है तो बाकी जो 3 को बच गया उसका लिख दीजिए। a बराबर 6
क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं है। अतः 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है जहां q क्या है? पूर्णांक है। जहां q पूर्णांक है। समझ गए? तो अगर सम का था तो इसको भी लिख सकते थे आप, लेकिन हमें विषम का रहा था तो यही खाली लिखेंगे। ये दोनों दिखा दिए क्या कि मान लीजिए क्वेश्चन में सम भी तो पूछ सकता है ना। क्वेश्चन नंबर